सो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट आईएमपी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलता है? हमें एक पैरेलल लाइन क्या कर रही थी? इंटरसेक्ट कर रही थी ट्रायंगल को। क्या कर रही थी? ट्रायंगल एबीसी को क्या कर रही थी? इंटरसेक्ट कर रही थी। कौन? पैरेलल लाइन। तो हमें क्या दिया हुआ था? हमें पैरेलल लाइन दिया हुआ था। तो हमें पैरेलल लाइन के बेसिस पे हमने क्या फाइंड आउट किया थे पिछले लेक्चर में? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के रेशियोज निकाले थे। तो अभी हमें कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में क्या सीखना है कि हमें रेशियो दिए होंगे, हमें पैरेलल लाइन निकालनी पड़ेंगी। तो उसको कैसा निकालना है और आपको आज बताने वाला हूँ। और एकदम डिटेल लेक्चर और एकदम आज का हमारा लेक्चर एकदम तगड़ा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे? रिकैप करेंगे। तो रिकैप क्या करेंगे? हम बीपीटी क्या करेंगे? बीपीटी को हम क्या करेंगे? रिकैप। तो हमें क्या बोला था पिछले लेक्चर में कि मान लो हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी नाम का हमारे पास क्या ट्रायंगल है और यहाँ से एक पैरेलल लाइन क्या कर रही है? इसको इंटरसेक्ट कर रही। जहाँ पर एक पैरेलल लाइन क्या कर रही? इंटरसेक्ट कर रही। वहाँ पर इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था? पी नाम दिया था। और इस पॉइंट को क्या नाम दिया था? हमने क्यू नाम दिया था। तो आपको याद है, क्लियर हो गया होगा। और इस लाइन को हमने क्या नाम दिया था? एल लाइन दिया था। अब इसके बाद हमें क्या बोला था कि हमारे पास क्या सिर्फ एक पैरेलल लाइन है। तो हमें इस पैरेलल लाइन के बेस पे हमें क्या निकालना था? इनके यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के क्या निकालना था? रेशियो निकालना था। तो हमने उसके रेशियो फाइंड आउट किए थे। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हमें क्या मिल रहा है? इसका वाला रेशियो हमें मिला था और यही हमारा क्या बन गया था? फॉर्मूला बन गया था। लेकिन आज हम क्या सीखने वाले? आज हमें ये वाला रेशियो हमें गिवन में दिया रहेगा और हमें क्या फाइंड आउट करना है आज के लेक्चर में? हमें पैरेलल लाइन फाइंड आउट करनी है, यानी पैरेलल लाइन है या नहीं हमें बताना है। तो आज के लेक्चर में तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये दोनों थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 मार्क के लिए दोनों थ्योरम पूछे जाते हैं हर साल। दोनों में से एक तो भी थ्योरम आता ही आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे? अभी कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का मतलब क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम इसका वाला क्या लिखेंगे? अभी थ्योरम लिखेंगे। तो इसका थ्योरम क्या बोलते हैं आप समझ लो। सबसे पहले इफ अ लाइन डिवाइड if a line divides any 2 points side of triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side, यानी ये थ्योरम हमें कहना क्या चाहता है वो आप सबसे पहले समझने की कोशिश करो। तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हमें क्या बोलता है कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि एक लाइन क्या हो रही? दो साइड को क्या कर रही? ट्रायंगल के डिवाइड करके निकल के जा रही है। तो उसके दोनों साइड क्या हो रही है? उसके डिवाइड हो रही। तो सबसे पहले आप इस थ्योरम को समझने की कोशिश करो। तो थ्योरम क्या बोलता है हमारा वो समझो अभी। इफ अ लाइन डिवाइड एनी 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यानी क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास क्या लाइन है, वो लाइन क्या कर रही है? AB और AC ये हमारे लिए क्या साइड है। तो इन दोनों साइड को क्या कर रही हो? डिवाइड कर रही है। लेकिन डिवाइड कैसे कर रही हो? सेम रेशियो में कर रही है। कैसे कर रही हो? सेम रेशियो में। यानी AB हमारे लिए क्या होगा? साइड, और AC हमारे लिए क्या होगा? साइड हो रहा था। इन दोनों साइड को वो कैसे कर रही है? डिवाइड कर रही है। सेम रेशियो में क्या डिवाइड कर रही है। लेकिन और हमारा आगे क्या बोलते हैं आप देखो आप अच्छे से। देन द लाइन इज द पैरेलल ऑफ द थर्ड साइड, यानी ये हमारे लिए क्या होगी? 2 साइड होगी। कौन सी? AB और AC। ये हमारे लिए 2 साइड होगी। लेकिन जो इसकी तीसरी साइड होंगी वो कैसे होंगी? इसके लिए पैरेलल होंगी। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे? छोटा सा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की। इस लाइन को क्या नाम दूंगा मैं? अभी यम नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? यम। और यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसको क्या नाम दूंगा? P। और इसको क्या नाम दूंगा? मैं Q नाम दूंगा।
और इस लाइन को मैं क्या नाम दूंगा, एल नाम दूंगा। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो हम लिखेंगे। हाँ, अब इस गिवन में हम क्या लिखेंगे, इनर ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, इनर ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी। अब इसके बाद हमें क्या क्या दिया गिवन में वो हम लिख लेंगे। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ये हमें कैसा दिया है, गिवन में दिया हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, देखो प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि लाइन यल पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, यानी लाइन यल हमारे लिए क्या है, सेगमेंट को क्या है, पैरेलल है। लाइन यल कौन सी, ये वाली लाइन क्या है, सेगमेंट बी सी को क्या है, पैरेलल। तो अभी हमें इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो अभी मैं अभी आप यहाँ पर क्या लिखूंगा, देखो प्रूफ। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो लेट अस अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम लाइन पी एम पैरेलल टू बी सी। हमने क्या अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे कि लाइन हमारी कौन सी, पी और एम। ये पी और एम हमारे लिए क्या है, बी सी के लिए क्या है, पैरेलल। कौन सी लाइन, पी और एम, और बी सी के लिए क्या है, ये लाइन पैरेलल है। अभी ये लाइन पैरेलल है, ये हमें मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये लाइन हमारे लिए क्या है, पैरेलल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी पी एम को हम क्या मानेंगे, पैरेलल लाइन मानेंगे, और लाइन एल को हम छोड़ देंगे। तो अब क्योंकि हमें लाइन एल क्या करना है, प्रूव करना है, इसलिए तो हम बी सी और पी एम हमारे लिए क्या हो गया, अभी पैरेलल लाइन हो गई। तो हमने इसको ऐसा क्या किया, हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया। अज्यूम मतलब हमें ऐसा खुद से इमेजिन कर लिया। तो आपको यहाँ तक क्लियर होता हूँ। इसका रेशो हम कैसे लिखेंगे, देखो अभी लाइन पी एम पैरेलल टू लाइन बी सी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी देखो आप अच्छे से। तो इसका रेशो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी। ये क्या हो गया हमारे लिए, इक्वेशन नंबर 2। कौन कौन सा लिया हमने, ए पी अपॉन पी बी, उसके बाद ए एम अपॉन एम सी। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। कौन सा है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये क्या हो गया हमारे लिए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा इक्वेशन कौन सा, ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन एम सी। तो अभी आपको इसमें कुछ सेम दिख रहा है कि, यहाँ पे देखो आप अच्छे से ऑब्जर्वेशन करके मुझे बताओ कि आपको इसमें कुछ सेम दिख रहा है क्या। इसमें सेम क्या है, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड कैसी हमारे लिए सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगी तो राइट हैंड साइड भी हमारे लिए कैसे हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो अभी आगे क्या देखेंगे, देखो अभी हम क्या मानेंगे इसको, इक्वेशन 1 and 2 इज इक्वल। इक्वेशन 1 and 2 हमारे लिए क्या है, इक्वल। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अभी इक्वेशन 1 और 2 हमारे लिए क्या इक्वल है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, अभी देखो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरा इक्वेशन कौन सा लेंगे, यहाँ पर देखो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी। अभी यहाँ पर आप देखो जो इसमें सेम होगा वो क्या हो जाएंगे, कैंसर। कभी भी ध्यान में रखना, लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, आपको अगर सेम दिखेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इसमें सेम क्या है, ए पी अपॉन पी बी, और इधर क्या ए पी अपॉन पी बी है, ये क्या हो गया, कैंसर। फिर हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, देयरफॉर ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी। ये हमारे पास क्या हुआ, बच गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, ए क्यू अपॉन क्यू सी को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ए एम अपॉन एम सी को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कैसा करेंगे, देखो आप, देयरफॉर ए क्यू अपॉन क्यू सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी प्लस 1। अभी यहाँ पर क्या होगा, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई
देयरफॉर ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी, कौन सा, ए क्यू प्लस क्यू सी लिया और बेस में क्या रहेगा, क्यू सी रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा अभी ए एम प्लस एम सी, ए एम प्लस एम सी अपॉन एम सी बेस में। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप मुझे बताओ कि ए क्यू प्लस क्यू सी आपको इस ट्रायंगल में कहाँ पर दिख रहा है? तो यहाँ पर देखो ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी, तो ए क्यू प्लस क्यू सी हमारे लिए क्या है, ए सी है पूरा, क्या है पूरा ए सी लाइन है, क्योंकि क्यू हमारे लिए क्या है, मिड पॉइंट है, क्यू हमारे लिए क्या है, मिड पॉइंट है। तो आप क्या तक क्लियर हो जाऊंगा। अभी ए क्यू अपॉन क्यू सी, तो इसको हम सीधे सीधा क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए क्यू प्लस क्यू सी इज इक्वल टू ए सी। एंड अभी यहाँ पर देखो अच्छे से, अभी आप ही मुझे बताओ कि इसमें ए एम प्लस एम सी आपको दिख रहा है क्या? इस ट्रायंगल में देखो आप, ए एम प्लस एम सी क्या है, ए एम प्लस एम सी, लेकिन ए एम प्लस एम सी हमारे लिए क्या है, पूरा ए सी है, क्या है पूरा ए सी, क्योंकि एम हमारे लिए क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं अभी कि ए एम प्लस एम सी इज इक्वल टू ए सी। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद अभी ए क्यू अपॉन क्यू सी हमारे लिए क्या मिला, हमें ए सी मिला, एंड ए एम अपॉन एम सी हमें क्या मिला, ए सी मिला। तो अभी हम यहाँ पर सीधे सीधा क्या बोलेंगे, हमें देयरफॉर कि ए क्यू प्लस क्यू सी हमें क्या मिला, ए सी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू, और ए एम अपॉन एम सी हमें क्या मिला, ए सी मिला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन एम सी। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पर देखो जो सेम सेम होगा वो क्या होना, सीधा कैंसर। तो एम ए सी अपॉन ए सी क्या हो गया, कैंसर। फिर हमारे पास क्या बचा है, देयरफॉर क्यू सी इज इक्वल टू एम सी हमारे पास बचा हुआ है। अभी हम क्या बोलेंगे इसमें, देखो अभी अच्छे से, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हम क्या बोल सकते हैं। अभी आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। अब इसके बाद एक बार हम आगे क्या देखेंगे, अभी यहाँ पर देखो तो आपको इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, अभी आप मुझको बताओ, आपको इन दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है। सी हमारे लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते, सी एंड पी इज द कॉमन पॉइंट। अभी हमने पी को क्यों कॉमन पॉइंट माना, आप यहाँ पर देखो, तो पी को हमने क्यों माना, क्योंकि पी हमारे लिए किसके लिए, एम के लिए भी है, ए के लिए भी, इसलिए हमने क्या माना इसको, पी हमारे लिए क्या होगा, कॉमन पॉइंट। यहाँ पर देखो इस लाइन के लिए, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो जाऊंगा। अब इसके बाद पॉइंट क्यू एंड एम आर सेम, पॉइंट क्यू एंड आर, पॉइंट क्यू एंड एम हमारे लिए क्या हो गए, सेम हो गए। यहाँ पर देखो पॉइंट क्यू और एम हमारे लिए क्या हो गए, सेम हो गए। क्यों हो गए सेम, क्योंकि अगर हमारे लिए कॉमन पॉइंट कौन सा है, पी हमारे लिए क्या है, कॉमन पॉइंट है, एम और क्यू हमारे लिए क्या हो गए, सेम हो गए। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद सेगमेंट पी एम एंड segment PQ, segment PN and segment PQ are same segment। अब यहाँ पर देखो सेगमेंट कौन सा, PM एंड सेगमेंट PQ, तो ये हमारे लिए कैसे होगी, आर सेम। कौन सा, PM, P और M, और कौन सा P एंड Q, ये भी, ये दोनों सेगमेंट हमारे लिए कैसे होगी, सेम हो गए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट BC, सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट BC। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये हमारे लिए क्या हो गया, हेंस प्रूव, यानी हमने इसको क्या किया, प्रूव करके दिखा दिया। अगर आपको एक थ्योरम आ गया बोर्ड एग्जाम में, तो कम से कम 4 मार्क के लिए आ सकता है। वो पहला हमारा कौन सा थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ज़्यादातर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ही आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेगा, लेकिन बाई चांस अगर आपको किसने पूछ लिया, अगर आपने 1-2 बार खुद से इसकी प्रैक्टिस की, तो ये भी आपको डेफिनेट आ जाएगा। तो चलिए अब हम इस पर करेंगे, फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। तो अभी कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमें क्या बोलते हैं, देखो, इफ अ लाइन डिवाइड एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी ये रेशियो हमें क्या बोलता है, देखो मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। तो रेशियो हमें ये बोलता है कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, कौन सा, ABC नाम का, ABC नाम का हमारे पास एक ट्रायंगल है, और हमने यहाँ से कि एक लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन क्या कर रही, AB और AC दोनों साइड को क्या कर रही हो, डिवाइड कर रही, सेम रेशियो से। कैसे कर रही हो, सेम रेशियो से।
और इस लाइन को हमने क्या नाम दिया, एल नाम दिया। और ये लाइन क्या करी, इसको डिवाइड कर रही, मतलब क्या कर रही, इंटरसेक्ट भी कर रही। इंटरसेक्ट का मीनिंग क्या आता है, कट करना। तो अभी इंटरसेक्ट जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे तो हमने यहाँ पर इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, पी, और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, क्यू नाम दिया। आगे क्या बोलते फिर हमारा, तो आपको समझ में आ गया। अभी इसके बाद गिवन, हमने गिवन में क्या लिखा, इनर ट्राइंगल कौन सा, ए पी सी, कौन सा ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल, इनर ट्राइंगल कौन सा लिखा हमने, ए बी सी, ए पी अपॉन पी बी। हमने क्या लिखा फिर, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये क्या हुआ, हमें गिवन में दिया हो, इसलिए हमने इसको क्या माना, इक्वेशन नंबर 1। और हमें प्रूफ क्या करना है, लाइन यल, कौन सा, लाइन यल पैरेलल टू सेगमेंट बीसी। किसको पैरेलल है, सेगमेंट बीसी का पैरेलल। हमें ऐसा दिख तो रहा है कि ये दोनों कैसे पैरेलल लाइन है, लेकिन अभी मैथमेटिकल फॉर्म में क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, हम इसको प्रूफ करना है। तो अभी कैसे करेंगे, मैंने आपको बता दिया है, हम सिर्फ यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं। तो देखो तो प्रूफ, हमने प्रूफ में क्या देखा, लेट अस अज्यूम लाइन पीएम पैरेलल टू लाइन बीसी। कौन सी लाइन, पीएम पैरेलल किसको है, बीसी को है। पीएम कौन सी, पीएम पैरेलल टू बीसी। और पीएम लाइन किसको, पैरेलल है बीसी को, यानी रियल लाइन हमें मालूम है क्या पैरेलल है क्या नहीं मालूम है। इसलिए फिर हमने इसके रेशो लिए, इसके रेशो हमने कैसे लिए, ए पी कौन सा, ए और पी, ए पी अपॉन पी बी, कौन सा, ए पी अपॉन पी बी, और इज इक्वल टू फिर कौन सा लिए, ए एम अपॉन एम सी, ए एम अपॉन एम सी। तब क्या तक क्लियर होगा। तो अब इसको क्या माना, इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे लिए कैसे हो गए, इक्वल हो गए। क्यों हो गए इक्वल, क्योंकि एलएचएस साइड कैसी इक्वल है। अगर एलएचएस साइड इक्वल है तो आरएचएस साइड भी किसी वजह इक्वल हो जाएंगे। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे अपने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। फिर एपी क्या होगा, कैंसिल हो गया, एपी अपन टीबी क्या होगा, कैंसिल हो गया। फिर बचा क्या हमारे पास, ए क्यू अपन क्यू सी, ए एम अपन एम सी, हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे +1 कर दिया दोनों तरफ। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्यू सी प्लस ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम सी अपॉन एम सी। तो देयरफॉर ए क्यू प्लस ए एम प्लस एम सी इज इक्वल टू ए सी। अब आप बोलोगे यहाँ पे ए सी क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ए क्यू प्लस क्यू सी, ये हमारे लिए क्या हो गया, ए सी हो गया। एंड ए एम प्लस एम सी, ये हमारे लिए क्या हो गया, ए सी हो गया। फिर हमने क्या किया, ए सी और ए सी कैंसिल किया, फिर क्यू सी अपॉन एम सी हमें मिला। तो फिर हमने क्या बोला, सी, इसमें क्या कॉमन है, सी कॉमन है। तो क्यू और एम हमारे लिए पॉइंट किस होंगे, फिर सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा, देखो सी एंड पी इज द कॉमन पॉइंट। सी और पी हमारे लिए क्या होगा, कॉमन पॉइंट। अभी हमने पी को क्यों माना, क्योंकि पी यहाँ पर देखो, पी क्या है हमारे लिए इंटरसेक्ट पॉइंट है। लेकिन पी से हमने क्या ड्रॉ किया, एम लाइन ड्रॉ किया, ए एम अपॉन एम सी, हमारे लिए क्या हो गया, कॉमन लाइन। और क्यू हमारे लिए क्या है, क्यू भी उसी लाइन पर है, तो हमने उसको क्या माना, कॉमन पॉइंट हमने मान लिया। अब इसके बाद पॉइंट क्यू एंड एम आर सेम, पॉइंट कौन सा, क्यू और एम हमारे लिए कैसा है, सेम है। और फिर सेगमेंट पी एम अपॉन सेगमेंट क्यू सी आर सेम सेगमेंट, यानी पी एम अपॉन क्यू सी हमारे लिए क्या हो गए, सेम हो गए, पी एम अपॉन पी क्यू, ये दोनों हमारे लिए कैसे हो गए, सेम सेगमेंट हो गए। फिर हमने क्या बोला, अगर पी एम अपॉन पी क्यू अगर हमारे लिए सेम सेगमेंट होंगे, तो पी क्यू अपॉन बी सी में हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेम सेगमेंट हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर क्या बोला कि पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने नीचे क्या लिखा, फिर हेंस प्रूफ। तो हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर लेक्चर पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं आपको कलरफुल नोट्स देने वाला हूँ, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अभी अगले